आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, उनका पवित्र नाम को धन्यवाद हो, जो जीवित परमेश्वर है, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर और शायद मनुष्य को बनाया और जीवित परमेश्वर है और इसका नाम है पवित्र है। परमेश्वर इस प्रकार कहता है, इधर पवित्र बाइबल में लिखा गया, मैं यहोवा हूँ, I am who I am the Almighty God, there is no other God inside of me। परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि मेरे बिना कोई परमेश्वर नहीं दुनिया में, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं पवित्र हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब दुनिया में हम देखते हैं कि पहला मनुष्य आदम और हवा परमेश्वर मिट्टी से बनाया, पवित्र बाइबल में लिखा गया उत्पत्ति 1:26-27-28 में और उत्पत्ति 2:18-20 में लिखा गया, परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी से बनाया। परमेश्वर मिट्टी से बना के उनको मांस और चमड़ा, लोहू और हड्डी से सब कुछ बनाया और अपना श्वास उसके अंदर फूंक दिया, जीवन दिया परमेश्वर ने मनुष्य को, तब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। जो परमेश्वर मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, जो जीवन है, अस्तित्व तो परमेश्वर का है, इसलिए कोई भी दुनिया में घमंड कर नहीं सकता है, इसका अधिकार नहीं है घमंड करने के लिए, क्योंकि पवित्र सत्य जीवित परमेश्वर है। एक परमेश्वर है जिस परमेश्वर ने दुनिया के सबको बनाया और परमेश्वर इसने कहा कि पाप नहीं करना और हर प्रकार की बुराई छोड़ो। तो पवित्र में लिखा गया लेवी का किताब में लेविटिकस 19:29, तू अपनी पुत्री को वेश्या बनाकर अपवित्र ना करना, वैसा ना हो कि देश में वेश्यावृत्ति फैल जाए और संपूर्ण देश वेश्याचार से भर जाए। तू मेरे पवित्र दिनों को मानना और मेरे पवित्र स्थान का आदर करना, मैं यहोवा हूँ। I am who I am living God, Almighty God. Don't commit to adultery your children। सो मेरे भाई बहन, सारा भारत का लोग सुनिए, सारा भारत देश के हर एक लोग सुनिए, छोटे से बड़े तक सरकार भी, कोई भी अधिकारी हो भारत में, कोई भी मनुष्य हो, भारत का हर एक नागरिक भी सुनिए, दुनिया में जितने लोग हैं, सारी दुनिया की सरकार, गवर्नमेंट, दुनिया के सारे अधिकारी लोग सुनिए। आज दुनिया में लोग दारू बेचने के लिए बहुत से सरकार अनुमति देता है, दारू पीने से पाप है, पवित्र बाइबल में लिखा गया, हर एक बुरी काम को मनुष्य छोड़ना पड़ेगा, सारे बुरी काम को, सारे बुराई को, पाप को छोड़ने से मनुष्य अच्छा बनेगा और अच्छा परमेश्वर को पवित्र बनेगा, और पवित्र परमेश्वर को विश्वास कर सकेगा, ग्रहण करेगा और पवित्र स्थान जो स्वर्ग है और स्वर्ग में हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भारत सरकार ने 26 मई 2022 को उसने ऐसा डिक्लेयर किया, उड़िया कॉलम न्यूज में रात 9 बजे आप देख सकते हैं न्यूज में। अभी आपने सुना होगा वैसे काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। एक मीडिया वाला ने कॉलिंग न्यूज ने डिक्लेयर किया, एक मीडिया में यूट्यूब पे टीवी में किसी बातों को डिक्लेयर करते हैं। क्यों डिक्लेयर करते हैं? उनको अनुमति मिलता है, उनको ऑर्डर मिलता है, सब लोग जानने के लिए उन लोगों ने मीडिया में बनाते हैं, छोड़ते हैं सब कुछ। तो भारत देश का गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वैसे काम करने के लिए। सुनिए कैसे आपने देखा, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो भारत देश बहुत अच्छा देश है, लेकिन विदेश बहुत से पाप चलता है। पुरुष लोग ने अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अपना शरीर को ढकते हैं, लेकिन स्त्री लोग ने बिल्कुल नहीं ढकते। देखो कैसे पाप दुनिया में, लूसीफर से पाप आया है, शैतान से पाप आया। अरे धर्म के लोगों ने शैतान बोलते हैं, पाप को, दुष्ट को। तो आज भारत भी बहुत अच्छा देश है, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन वैसे काम करने के लिए वेश्यालय बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लिखा गया, ब्रोथेल लिखा गया, प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, अडल्टरी बोलते हैं। और
अलॉट बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में बहुत से अर्थ है। तो एक पाप करने वाले लोग नरक में जाते हैं। परमेश्वर बोलता है कि तू पाप नहीं करना, अपना बेटी बेटियां को वैसे काम करने के लिए नहीं बनाना, को वैसे नहीं बनाना, सारा देश पवित्र हो जाएगा, देश सर्वनाश हो जाएगा, संपूर्ण देश पाप कर जाएगा, वेश्याचार से भर जाएगा देश। क्या है इंसान है, क्या भूत है, देवी देवता है, जो अधिकारी, जो सरकार, जो भी पृथ्वी में है, ये दुनिया की सरकार, दुनिया के अधिकारी जो भी है, उन लोग अगर पाप करने के लिए बोलेगा तो दुनिया के लोगों के लिए एक दुनिया सर्वनाश हो जाएगा, ये दुनिया विनाश हो जाएगा। इसलिए दुनिया में सुनामी, भूकंप, युद्ध हो रहा है, मारपीट हो रहा है, हत्या चल रहा है, अत्याचार चल रहा है। ये क्या है, इंसान एक पशु है, पशु भी ऐसे काम नहीं करता है, लेकिन एक अधिकारी ऑर्डर देता है, दुनिया का अधिकारी। दुनिया में एक पाप बहुत ज्यादा हो गया। एक पाप जो करता है अपने शरीर के विरुद्ध करता है, अब विनाश हो जाएगा, उनका शरीर सब नरक में जीवन का भस्म करने वाला आग कर जाएगा। परमेश्वर बोलता है कि पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, तो मनुष्य बोलता है व्यभिचार कम करो। अरे दवाई नहीं है क्या? अरे तो स्त्रियों को, लड़कियों को, उनको अपना बॉस में रखने के लिए, सरकार के बॉस में रखने के लिए, उनके वेश्यावृत्ति बंद करने के लिए, नष्ट करने के लिए बहुत हर प्रकार का दवाई है ना। बीमारी के लिए, बुखार के लिए, रक्त बीमारी के लिए, कोरोना के लिए दवाई है। अगर वेश्या का बंद की दवाई नहीं है क्या? अलबाती की दवाई है, मरने की दवाई है, जीने की दवाई है। ये क्या है? एक इंसान है क्या? दुनिया में जो काम, जो वेश्या काम है, जो सबसे बड़ा खतरनाक पाप है, बहुत बड़ा पाप है। अपना जो पाप करने से मनुष्य, लेकिन एक पाप जो करता है तो अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है, अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है, वो नरक में जाएगा, सारे लोगों को नरक में डुबा देगा, एड्स लगने में सब लोग को बड़ा फैल जाएगा, हर प्रकार बीमारी से फैल जाएगा। कि परमेश्वर पवित्र है, कहीं भी नहीं लिखा गया ऐसे काम करने के लिए। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पवित्र बाइबल में लेवी की किताब 19 अध्याय आज 20 अध्याय पढ़ेगा तो मालूम होगा पाप क्या, पाप का दंड क्या है। इसलिए आज दुनिया बहुत से दंड के लिए, देश के लिए बहुत सी पाप शरीर को विनाश करने के लिए अगर सरकार अधिकार देगा तो देश सर्वनाश हो जाएगा। भविष्यवाणी है, सारी दुनिया पाप करेगा तो विनाश हो जाएगा, आज से नष्ट हो जाएगा, युद्ध के तो नष्ट हो जाएगा, पानी तो नष्ट हो जाएगा, भूकंप तो नष्ट हो जाएगा। इंग्लिश में अडल्ट बोलते हैं और बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, अडल्टरीज बोलते हैं। जो पाप है, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की लोग अपना शादी से पहले की भी, शादी से बाद में ये पाप करते हैं। कोई भी डिक्शनरी में देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा गया, पेज नंबर 430 में लिखा गया, आगे लिखा गया पेज नंबर और 1206 में देख सकते हैं पेज डिक्शनरी में। आगे लिखा गया प्रोस्टिट्यूट के बारे में 824 में लिखा गया डिक्शनरी में पेज नंबर। तो ऐसे पाप करने से दुनिया कैसे बचेगा? जो परमेश्वर सृष्टि करता है दुनिया में, वो पाप करने के लिए बनाया इंसान को। कहीं भी लिखा गया, कौन शास्त्र में लिखा गया दुनिया में पाप करने के लिए? परमेश्वर सृष्टि को तो पूजा आराधना करने के लिए लिखा गया। मनुष्य बनाया परमेश्वर ने। दुनिया में सबसे अच्छा सृष्टि मनुष्य है। हमारा सरकार है, हमारा क्रिश्चियन सरकार, हमारा हिंदू सरकार, मुस्लिम सरकार है, हम अपना मनमानी से सरकार चलाएंगे, मारपीट करेंगे, नहीं चलेगा। एक परमेश्वर है। मनुष्य कभी भी मनुष्य को शरीर को मार सकता, काट सकता है, मनुष्य का आत्मा को दुनिया में कोई भी मार नहीं सकता। दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य का आत्मा को मार सकता है। और यीशु मसीह कहा, यीशु मसीह कभी कोई धर्म स्थापना नहीं कर दुनिया में आया। ये दुनिया में कोई भी भगवान में धर्म स्थापना करने के लिए आया करके नहीं लिखा गया कोई शास्त्र में। कोई भी शास्त्र में एक धर्म लिखा गया, क्रिश्चियन धर्म नहीं लिखा गया, हिंदू धर्म नहीं लिखा गया, मुस्लिम धर्म नहीं लिखा गया, कि बुद्धिस्ट, जैन, सिख धर्म नहीं लिखा गया। मनुष्य बनाया। पृथ्वी से पहले धर्म कुछ भी नहीं था, अभी कहां से आ गया धर्म? और तो बाइबल में एक शब्द नहीं लिखा गया धर्म के बारे में, क्रिश्चियन धर्म और कोई भी धर्म के बारे में। मानव पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह दुनिया में आया था आज 2000 साल पहले। ये क्या है? मानव पीटो, दारू पियो, बेचैन काम करो, सब कुछ लूटपाट करो, दुर्नीति करो, हत्या करो, सब कुछ क्या है? आज मनुष्य 1 लाख रुपए देने से एक आदमी को मार देता है। प्रिय मेरे भाई बहन, सारी दुनिया को सारे अधिकार में सुनिए, एक परमेश्वर है दुनिया में। आप कहां से जन्म हुआ? आप कैसे जन्म
परमेश्वर है। आप जानते हैं दुनिया में जो कुछ भी है मसीह लोग बनाया, सब कुछ मसीह लोग क्रिश्चियन लोग बनाया। अच्छे से डिस्कवरी कीजिए आपने। परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दिया मनुष्य को, उपदेश के साथ का 29 लाख लिखा गया। और सब बुद्धि ज्ञान तो बुरे काम कर रहा है, शैतान काम करते हुए, शैतान को सुनते हुए, और परमेश्वर बात मन कर अच्छा काम ही करता है। इसलिए प्यारे भाई बहन सारे भारत के सारे विश्व के लोग सुनिए, पाप नहीं करना है, कभी भी पाप नहीं करना है। दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक पाप है व्यभिचार काम करना, प्रोस्टिट्यूट, अडल्टरी, और इसका बड़ा पाप है। उससे बड़ा पाप, ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसे काम कभी नहीं करना, ऐसे काम कर कभी अधिकार नहीं देना है। मनुष्य जीने के बहुत से काम है। चलो अधिकारी लोग चाय बेचकर बड़ा मंत्री बन रहे हैं, एक लेबर काम करते हुए, लकड़ी काम करते हुए, कुछ छोटे काम करते बड़ा मंत्री बन रहे हैं। और कैसे परमेश्वर ईश्वर का आज्ञा आशीष जिंदगी में। तो आज मनुष्य को पाप करने के लिए अधिकार नहीं देना कभी भी। जो अधिकार दुनिया में कोई भी हो, पाप करने के लिए अधिकार देगा मनुष्य को, और देश सर्वनाश हो जाएगा। मैं नहीं बताता हूँ, पवित्र बाइबल बताती है। अगर मनुष्य पाप करेगा तो देश नष्ट हो जाएगा। ये परमेश्वर के विरोध में आज्ञा है, एक पवित्र महान वसूल करने वाला आज्ञा है। अगर आदमी मनुष्य लोग पाप नहीं करेंगे तो परमेश्वर लोगों को आशीष देगा। इस प्रकार पवित्र बाइबल लिखा गया। इसलिए पाप नहीं करना, पाप करने के लिए अधिकार नहीं देना, तो परमेश्वर आशीष देगा, देश बचेगा। प्रभु सबको रक्षा करे। आमीन।